मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं। अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है, इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है, गोली चलवानी है। इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस, अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। अमित शाह साहब बनाएंगे और कौन मारेगा? लाखों पुजारी होंगे, करोड़ों भिखारी होंगे। डिटेन करने की कोई बात नहीं, लेकिन वो भी तो हमारे ही भाई है, फिर विदेशी कोई है। बच्चों के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर महिला वकील को भी यहाँ पे डिटेन कर लिया। ठोक के कह देते हैं अब की बार 400 निजीकरण हो गया, उससे जनता को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सरकार की नीयत खराब है। चुनाव आयोग की क्या बात करें, राष्ट्रपति भी उन्हीं के लिए काम करता है। हम लोग जैसा हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया। चिट्ठी लिख के हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने वो 50 ईवीएम की मशीनें सील करके हमारे लिए तैयार रखी होंगी और शायद इसी के डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। तो आप ये पुलिस को देख सकते हैं कितनी पुलिस आई है अभी तक। कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी ही नहीं थी, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है। हमने चिट्ठी लिखी उन्हें और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50 आपको ईवीएम दे देंगे और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं। धारा 144 ऐसे लगी नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें। यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप, 4-5 लोगों से ज्यादा खड़े। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग 1-1 मीटर का गैप बना के जाएंगे और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती तो हमें बताता, क्योंकि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं। उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ पीसफुल तरीके से चल के जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से वो अपनी 150 मशीनें हासिल करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि इसके कुछ पैसे भी चाहिए उन्हें, तो हम वो पैसे भी तैयार रख के लाए हैं। आज देश की डेमोक्रेसी में देखिए अमित शाह साहब डर गए, मुझे यही लग रहा है। ये पुलिस भेजने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया कि इनको मना किया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला है कि यहाँ मत आने दीजिए, और हम कोई यहाँ पे जाके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर ही नहीं रहे, हम कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की ठानी नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है छोटा सा, और वो डेलीगेशन जरूर जाएगा। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है, गोली चलवा ले, लाठी चलवानी है, लाठी चलवा ले, और कोई कार्रवाई करनी है कर लिए। लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश को हम खत्म नहीं होने देंगे, खतरे में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान है। आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है। ये पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आज हम लोग शहीद हो जाते हैं तो मैं ये अपनी वसीयत करके हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से। अगर हमें आज गोली मारी जाती है तो देश इस बात को उठाए आगे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये हटाओ, ईवीएम हटाओ। अगर एक मिनट आपको ऐसा क्यों लग रहा है गोली चलेगी? मैं देखिए अमित शाह, इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं रोका है, ये पुलिस रोक रही है हमें। इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस, अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। और अगर आज लोग हम जिंदा रहे तो कल आपको 12 बजे हम सब लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे। कल
ठीक 12 बजे, या अगर आज हम अरेस्ट हो गए या गोली मार दी गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सभी लोगों से गुजारिश है, कल से बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होगा और सभी लोग जंतर मंतर कल 12 बजे पहुंचे। ये अमित शाह से हम बनवाएंगे और कौन मारेगा? और कौन मारेगा? इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया ना देने से अभी तक। राजा जी, ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है कि 50 ईवीएम आपके लिए सील करके रखी हुई होंगी उन्होंने? नहीं, मना करते ना हमने 1 तारीख से और ये पुलिस क्यों भेजी फिर? हम इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण ढंग से जाते, वो हमें मना कर देते कि नहीं हम नहीं देंगे। ये पुलिस से क्यों रुकवा रहे हैं हमें? इससे हमें पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद मशीनें देना चाहता। लेकिन सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है आपकी डिमांड की 50 मशीनें आपके लिए? 19 लाख मशीनें, भानु जी आपको 50 बार नहीं 100 बार बता चुके हैं, 19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं, हमको 150 मशीनें नहीं देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने जब 19 लाख मशीनें चोरी होने के बाद भी FIR नहीं कराता तो 150 मशीनें देने में क्या, हम तो पैसे देने को भी तैयार हैं। कोई ये देखिए जनता की आवाज है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जनता का हिस्सा है। अगर ये जनता की आवाज जितनी मुखर होगी पार्टीज भी साथ आएंगी। हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी कंसर्न है जितनी जनता ने आज शुरुआत कर दी है अपनी जान हथेली पे लेके। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये कह के हम आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय हम पटियाला हाउस के बाहर खड़े हुए हैं। गेट नंबर ये 4 है, जहां पर ठेकेदारी हटाओ संरक्षण मोर्चा एक आंदोलन निकाल रहा है, जिसका साफ कहना इनका यही है कि जो ईवीएम है, ईवीएम हटाओ, क्योंकि ईवीएम का इनका कहना है कि वो धांधली चल रही है और ईवीएम को हैक किया जा रहा है केंद्र सरकार के और जो बीजेपी सरकार की तरफ से, तो उसी को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। उनका साफ कहना है ये पटियाला हाउस से चुनाव आयोग तक जाएंगे। वहीं पे इनका ये भी कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से 50 ईवीएम ये लेंगे और उसको अलग अलग स्टेट में भेज के उनको चेक भी कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी भीड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे पुलिस प्रशासन तैनात है इनको रोकने के लिए, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पे इनको पटियाला हाउस से चुनाव आयोग की तरफ जाने देगा या फिर बीच में से ही इनको डिटेन कर लिया जाएगा? ये तो चलो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर इनको देख रहे हैं। सर, पार्लियामेंट से चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। सर, पार्लियामेंट से अभी आप पार्लियामेंट हाउस के पास हैं और यहाँ से चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं। आपका साफ कहना है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ऐसा क्या लग रहा है कि ईवीएम खतरे में है या ईवीएम से कुछ घोटाले हो? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, कि हमारे ईवीएम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, तो आप हमें दे दो ना, हम देखते हैं। और यदि हम इसको हैक करके दिखा दें, सरकारी संपत्ति आपको कैसे दे दिया? सरकार किसकी है? देश का सबसे सरकार किसकी है? सरकारी संपत्ति है तो सरकार किसकी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता की है ना, तो जनता को नहीं दिया जा सकता? जनता तो मालिक है ना। तो सीक्रेट रहनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे हम ये कह रहे हैं आप उसको ट्रायल बेसिस पे दो ना, हमको उनसे इतनी सारी को एक बार ट्रायल नहीं, पहले भी कितनी बार ट्रायल हो किसने किया था? काफी वीडियो भी आई थी। तो सारी हैक हो रही है। हाँ, अच्छा, अभी पार्लियामेंट से हाउस आप चुनाव आयोग की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से पुलिस जाने देगी? काफी तैयारी में नहीं जाने देगी, कोई बात नहीं जाने देगी। अरे वो भी तो सब हमारे भाई हैं। अच्छा, कोई विदेश के लोग नहीं डिटेन कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी तो हमारे ही भाई हैं, कोई विदेशी कोई है क्यों? वो भी तो हमारे परिवारों से ही है, वो भी तो जनता के बीच से ही है पुलिस वाले। अगर यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, इतनी भीड़ जाएगी तो पब्लिक को, आम जनता को ट्रैफिक की समस्या होगी। देखिए, आप लोगों के रोजगार छिन गए, लोगों की नौकरी चली गई, सारा निजीकरण हो गया, उससे जनता को दिक्कत नहीं हो रही? उससे जनता को दिक्कत नहीं हो रही? तो जाके मानेंगे? जाएंगे, वहाँ जाके क्या करना? उनसे वही कहेंगे, लाओ हमें दिखाइए कहाँ है आपकी वो मशीनें, दीजिए, हम भी तो चेक कर लें कैसी हैं। चेक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। वहाँ पे आपका साफ कहना है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, लेकिन एक सवाल इसमें ये भी खड़ा होता है, जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं आती, कांग्रेस या कोई और सरकार जीतती है, वहाँ तो ईवीएम ठीक हो जाती है। ठीक वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी ठीक नहीं है, ये ठीक है नहीं। देखिए, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, आप अपना फोन देख लीजिए या एटीएम आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए उसमें मिस्टेक्स नहीं होती, उसमें 12 सिग्मा एक्यूरेसी होती है। आपने एटीएम से पैसे
निकाले होंगे, 1 करोड़ में भी एक गलती नहीं होती। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कभी भी ऐसी मिस्टेक होती है तो उसको यूज नहीं किया जाएगा। अगर एटीएम में एक बार भी आपके पैसे फंस गए तो आप दोबारा कभी यूज नहीं करेंगे। अगर आपके फोन से आपने फोन किया कहीं और मिल जाए कहीं और तो आप फोन करना छोड़ देंगे और बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो इसी तरह से ये जो ईवीएम है, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसमें मिस्टेक्स होती हैं। कितनी होती हैं? फिर कुछ तो होती हैं, कुछ करवाई जाती हैं। ये प्रशासन का इस्तेमाल करके जो वर्तमान में जो सरकार है उसने इस्तेमाल किया इसका, और उसका नेगेटिव इस्तेमाल किया कि अपने फेवर में जहां वो चाहते हैं, इसलिए बड़े ठोक के कह देते हैं अब की बार 400। क्यों, हमने इतने में करानी है? उनको जनता पे भरोसा है सर, उनको जनता पे भरोसा, बिल्कुल गलत। जनता अपने काम पे भरोसा। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेजोरिटी जो पीपल है वो ऐसा नहीं 100% में करवाते हैं, वो थोड़े सी जगह कराते हैं, जहाँ कराई जा सकती है वहां से कराते हैं। तो देखिए आज की डेट में रिमोट कंट्रोल चलते हैं, तो इसमें भी रिमोट कंट्रोल से या शुरू से ही आज की डेट में आपको याद होगा, ये एक नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कितनी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें गायब हैं देश में। इलेक्ट्रॉनिक मशीन और किसी के क्या इस्तेमाल आएंगी? वो सब मिसयूज हो रही हैं। तो ये भी इसी तरह से इसका मिसयूज किया है सरकार ने, और उसका सरकार ने इसका क्या, आप देखें संस्थाओं का मिसयूज कर रही है। अब आप कहेंगे सरकार में संस्थाएं तो पहले भी थी, बिल्कुल थी, लेकिन ये सरकार की नीयत खराब है ना। तो कांग्रेस लेके आई थी, बिल्कुल लेके आई थी, तो इस्तेमाल करना अलग बात है ना। आप कहेंगे कि इलेक्शन मीडिया, इलेक्शन कमीशन को भी सरकार पहली वाली सरकारें लेके आई थी, एयर इंडिया ही पहली वाली सरकार लेके आई थी, बाकी चीजें भी हुई है। इवन ये एमपी जो लोकसभा है ये भी तो पहले से ही लेके आई थी, संविधान ही पहले से, संविधान का कैसे मिसयूज करना है ये इस सरकार। 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, 2019 में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, और 2024 में वो कंप्लीट हो गया है। बोर्ड इस दावे को लेके भी तो 400 पार कह सकते हैं ना, ईवीएम में क्यों सवाल उठे? बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा विश्वास होता तो फिर ऐसा ही करते, ऐसा नहीं करते हैं। बगैर ईवीएम के तो वो जीत ही नहीं सकते, ये पक्की बात है। वो जानते हैं इसमें कैसे गलती कराई जाती है, अच्छी तरह से, सब अच्छी तरह। चुनाव आयोग तो निरपेक्ष करा रहा है। चुनाव आयोग आज की डेट में सरकार के अंडर है। आज वो उनके समय जितने भी संवैधानिक पद हैं पूरे, आप चुनाव आयोग की क्या बात करें, राष्ट्रपति भी उन्हीं के लिए काम करता है, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। और जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना है उसको, बिल्कुल पूरा इस्तेमाल हो रहा है। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ सर, एक सवाल है, 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी, बीजेपी सरकार आई, तो उस समय भी तो ईवीएम से चुनाव हुए थे, तो उस समय क्या, फिर से बोलो क्या कहना? अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो 2024 में बीजेपी सरकार कैसे आ गई? हो सकता है बहुत, जब 2014 में चुनाव हुआ तो हो सकता है बहुत बड़ी प्लानिंग हो और ईवीएम के लिए कुछ किया हो। ये तो पार्लियामेंट से, यहाँ से आप जाएंगे वहाँ पे पटियाला हाउस से चुनाव आयोग तक जाने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम पुलिस देख रहे हो आप, पुलिस कितनी खड़ी हुई है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे। कैमरा पर्सन से बोलूंगा थोड़ा पुलिस प्रशासन दिखाइए, चारों तरफ पुलिस प्रशासन खड़ी है सर, जाने दिया जाएगा? हाँ देखिए, जाएंगे बसें भी तैयार कर लिया आपके लिए? कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे। हाँ अगर अरेस्ट कर सब लोग सर अरेस्ट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, चुनाव ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम में घोटाला है? हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आई, एमडी केजरीवाल जी जीत गए, अगर करना होता तो इन सब में भी कर लेते। सीधी बात ये है, जब ईवीएम सही है, ठीक है, तो देश की जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वोट तो मिलनी है। पेपर का खर्चा अगर बीजेपी इंडिया हो रहा है, वो तो उसका भी खर्चा है, ईवीएम का भी खर्चा है, उसमें तो बैलेट पेपर से भी ज्यादा खर्चा है। ईवीएम तो बहुत महंगी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पीछे भी चलता हूँ, चाचा से बात करता हूँ। चाचा, प्रोटेस्ट करने आए हैं? देखा है, करेंगे जरूर, करेंगे जरूर। हाँ जी, यहाँ से जाने दिया जाएगा चुनाव आयोग तक आपको? भले ना जाने दिए, ये तो जो हमें भी पता है कि नहीं जाने देंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे, जाने की कोशिश तो करेंगे। नहीं जाने देंगे तो वो तो ताकत का इस्तेमाल तो सरकार हर जगह कर रही है। जब पहलवानों को ऊपर इतना ताकत का इस्तेमाल हो गया तो हमारे ऊपर भी होगा। उसमें तो पहलवानों पे तो उल्टा बजरंग पुनिया, सचिन मलिक उल्टा इल्जाम लग रहा है। नहीं, उनका नहीं है, उनका इल्जाम
काम जो है ना वो नहीं है। सवाल ये है कि आज ताकत जो है पैसे में है। ये जो है सरकार जो है पैसे के दम पे चल रही है। प्रधानमंत्री नहीं है, एक्चुअली मोदी अडानी प्रधानमंत्री है। ईवीएम पे शक जो पैदा किया गया है वो हमने नहीं किया, वो सरकार ने किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंटमेंट एक कमेटी बनाई गई थी, 3 आदमियों की कमेटी बनाई गई थी कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और एक जो है प्राइम मिनिस्टर होगा। अब उन्होंने जो है 2 बंदे इनके होंगे, 1 बंदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप ये अंदाजा लगाइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे क्यों बाहर किया गया। आप क्यों बाहर किया गया? नहीं, आप ये भी है जुडिशियल बॉडी थी, संगठन है वो माइक क्यों फेंक रहे हैं आप माइक क्यों फेंक रहे हैं? आपको नहीं बोलना, मना करिए ना। माइक क्यों फेंक रहे हैं आप माइक क्यों फेंक रहे हैं? उस मंदिर से हमें क्या लेना देना है? लाखों पुजारी होंगे, करोड़ों भिखारी होंगे, उस मंदिर की जगह कोई भी वो निकल रहे। अभी यहाँ से आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव आयोग तक जाएंगे, जाने देगी पुलिस प्रशासन? भाई कोशिश तो करेंगे जाने की। अच्छा, पुलिस लोग गाड़ी भी खड़ी कर दी है। कोई बात नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी का जो वो है न्याय मिलना। लोकतंत्र में हमें भी न्याय मिले, हम अपने न्याय के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा आगे। हाँ, जाके मानेंगे? जाएंगे, हाँ, जाएंगे जरूर। चलिए अब देखते हैं ये कि यहाँ सर ये चुनाव आयोग तक जाएंगे, कुछ ही देर में यहाँ से चुनाव आयोग तक कूच करेंगे। क्या इनको पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और पुलिस प्रशासन यहाँ से आगे बढ़ने देगी कि नहीं बढ़ने देगी, ये तो कुछ और समय बाद पता चल रहा है। आपको यूं ही दिखाते रहेंगे हम। तो अभी पटियाला हाउस के सामने जो एडवोकेट और ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के लोगों से हमने बात करी। अब ये पटियाला हाउस की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ कूच कर चुके हैं और जहां से लगातार जा रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन ने इनको आगे इसका जो हल चल रही है वो नजर आएगा। एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ ट्रैफिक चला है। आपको बताऊंगा ये एक तरफ हम इस तरफ सीधे हाथ पे इंडिया गेट है तो उल्टे हाथ पे पटियाला हाउस है और इन्होंने पटियाला हाउस की तरफ कूच कर दिया। हम इनसे बात करेंगे। पुलिस मशीन को एक बार ट्राई के तौर पे चेक करना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप जो चुनाव कमीशन पर लगते हैं कि ईवीएम की सरकार है, केंद्र सरकार, तो इसमें न्यायिक जांच हो जाएगी, ये लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, आम जनता भी हो जाएगी। क्योंकि तमाम ऐसी छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो भी बार बार विरोध तो करती है लेकिन खुल के सामने नहीं आती। नहीं, उनका कहना अच्छा, हर आदमी इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं कर सकता ना। तो स्ट्रक्चरल लोग हैं, वकील लोग हैं, इन्होंने उनसे निवेदन किया है। कल 6 तारीख है, जंतर मंतर पर उसका डेमो भी होगा। हाँ, तो निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो क्या दिक्कत है किसी को। लेकिन सर 2024 का जो इलेक्शन है, जो बड़ा इलेक्शन है, नहीं वो इसमें उसका प्रभाव चुनाव आयोग पर थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए कि भाई आप हमारी बात सुने, बस खत्म। हम जो मांग कर रहे हैं, मांग हमारी बात मान लें। बात सुनती है जंतर मंतर पे आपको ईवीएम दिखा दी जाएगी तो फिर आप ये रोड जाम और रोडों पे ये सांकेतिक धरना है, कोई इस तरह का नहीं है। हाँ, हम अपनी बात कहेंगे, चले नहीं, कोई पब्लिक परेशानी है, पब्लिक तो खुश है बल्कि। हाँ, सर्कल है इंडिया गेट तो काफी संख्या में गाड़ियां यहाँ चलती है और इसका तो उसी तरफ का ट्रैफिक को भी देखा जा रहा है, ट्रैफिक को भी नियंत्रण में रखा जा रहा है। आप भी भारी आ ये गलती मत करो। अरे 5 बोला, 5 में बिल्कुल वो लगातार के माध्यम से ही जीत और अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं पत्रकारों के ईवीएम हैक होती है। चुनाव आयोग तक जा रहे थे, उसका निरीक्षण कर रहे थे, उनको गया वहाँ पर पुलिस प्रशासन सबको हटाते हुए उनको डिटेन कर रही है और कुछ ही कदमों तक चलने दिया, कुछ ही कदम उनको चलने दिए और वहीं पर चुनाव आयोग के तक नहीं जाने दिया। वह पटियाला हाउस से कुछ ही दूरी तक उनको चलने दिया। मैं आपको सारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन एक एक करके सभी को डिटेन कर रही है, एक एक करके सभी को गाड़ियों में बैठा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो। पुलिस प्रशासन
डिटेन कर रही है एक एक को और आगे आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप बस के अंदर देख सभी एडवोकेटों को यहाँ पर बसों में बैठा लिया है, डिटेन कर लिया है और डिटेन कर इनको यहाँ पर थोड़ी सी कदमों की दूरी पर ये चल पाया। आप बसों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर महिला वकील को भी यहाँ पे डिटेन कर लिया गया। किस प्रकार उनको खींचा जा रहा है और अंदर लेडीज महिला पुलिस के द्वारा उनको अंदर ले जाया जा रहा है। जहाँ से अगर तो पूरी तक उनको चलने दिया, हालांकि 25-30 कदम वो चले होंगे और उसके बाद उनको डिटेन किया गया है। हालांकि उनका लगातार यही कहना था वो आयोग तक जाएंगे और उनसे 50-50 इनका निरीक्षण कराएंगे कि कोई भी खराबी नहीं। भानु प्रताप को डिटेन कर रही है, उनको बस में बैठाया जा रहा है। भानु जी क्या कहेंगे? भानु जी आपको डिटेन कर लिया गया। कर लिया गया सभी को चुनाव आयोग तक इन्हें नहीं जाने दिया गया है। वहीं पर अगला इनका कदम क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।